हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको आपके सप्लीमेंट्री के लास्ट के 3 चैप्टर्स यानी कि द एनिमी, शुड विजर्ड हिट मॉमी और ऑन द फेस ऑफ इट, इन तीनों चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और इसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप इसके प्रीवियस 3 लेसन के भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन तीनों लेसन के भी, इसके पहले के 3 लेसन के भी क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके पहले फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि हो सकता है जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, यानी कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है कि उसका मीनिंग वही रहे, जो क्वेश्चन आप तैयार करके गए हैं वही क्वेश्चन आया हो, लेकिन उसको पूछा किसी और तरीके से गया तो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तो आपको समझ में आएगा कि जो आंसर आपने प्रिपेयर किया है वही आंसर आपको उस क्वेश्चन में लिखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो द एनिमी चैप्टर है इसमें से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर सदाओ इन ऑपरेशन। ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर सदाओ इन ऑपरेशन। तो जो डॉक्टर सदाओ ने जिस अमेरिकन सोल्जर का ऑपरेशन किया था, इसमें हैना ने कैसे हेल्प की थी, ये इसमें पूछा गया है। तो हैना के बारे में आप जानते होंगे कि ये हैना कौन है, ये सदाओ की बीवी है। और सदाओ कौन है? सदाओ एक फेमस डॉक्टर है। सदाओ एक फेमस डॉक्टर है और वो एक साइंटिस्ट भी है जो कि एक ऐसी डिस्कवरी कर रहा है, ऐसा खोज कर रहा है, एक ऐसी दवा का खोज कर रहा है जो वुंड को, यानी घाव को पूरी तरह से हील कर देता है और उसका निशान भी नहीं बचता है। तो इसलिए वो एक साइंटिस्ट भी है और एक फेमस डॉक्टर भी है। और हैना कौन है? उस सदाओ की बीवी है, उस डॉक्टर की बीवी है। और इनका जो घर था वो एक समुद्र के किनारे था जहाँ पे एक अमेरिकन सोल्जर बहता हुआ आ गया था। और डॉक्टर सदाओ और हैना, इन दोनों ने मिलकर उसको बचाया था, उसको अपने घर पे ले गए और वहाँ पे डॉक्टर सदाओ ने उसका ऑपरेशन भी किया क्योंकि वो बहुत ही घायल था, उसको बुलेट भी लगा हुआ था और जो समुद्र में चट्टानें थी उससे भी उसे चोट आई हुई थी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर सदाओ इन ऑपरेशन। हैना ने डॉक्टर सदाओ की मदद कैसे की उसके ऑपरेशन में। किसके ऑपरेशन में? उस अमेरिकन सोल्जर के ऑपरेशन में जो डॉक्टर सदाओ ने किया था। तो आप लिख सकते हैं कि हैना वॉशेज द वुंडेड मैन्स फेस। हैना ने उस घायल व्यक्ति के चेहरे को धुला, एंड बॉडी, और उसके पूरे शरीर को धुला, विद वार्म वाटर, यानी कि गर्म पानी से, गुनगुने पानी से। तो हैना वॉशेज द वुंडेड मैन्स फेस एंड बॉडी विद वार्म वाटर। हैना ने गर्म पानी से उस घायल व्यक्ति के चेहरे को धुला और उसके शरीर को धुला। शी ब्रिंग्स इन टॉवेल्स, यानी कि वह टॉवेल्स भी लेकर आई। एंड दो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, और भले ही वो कंफर्टेबल नहीं थी, एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग वूंड, यानी कि वूंड से, घाव से अगर खून बह रहा हो तो उसे देखने में वो कंफर्टेबल नहीं थी, उनसे देखा नहीं जा रहा था। शी गिव्स एनेस्थेसिया टू द पेशेंट, फिर भी उन्होंने उस पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया। शी गिव्स एनेस्थेसिया टू द पेशेंट, फिर भी हैना ने क्या किया? उस पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया। एनेस्थेसिया क्या होता है? जब किसी को ऑपरेशन करना होता है तो उसकी बॉडी को सुन्न करने के लिए या बेहोश करने के लिए, कह सकते हैं, एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो दो शी वॉज नॉट कंफर्टेबल एट द साइट ऑफ ब्लीडिंग वूंड, भले ही है ना एक घाव से बहने वाले खून को देखने में कंफर्टेबल नहीं थी, उनसे नहीं देखा जा रहा था, येट शी गिव्स एनेस्थेसिया टू द पेशेंट, फिर भी उसने उस पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया। दस शी हेल्प्ड हिम, और इस प्रकार हैना ने उनकी मदद की, डॉक्टर सदाओ की मदद की। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर कि हैना वॉशेज द वुंडेड मैन्स फेस एंड बॉडी विद वार्म वाटर, शी ब्रिंग्स इन टॉवेल्स, and though she is not comfortable at the sight of the bleeding wound, she gives anesthesia to the patient। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि thus she helped him, इस प्रकार उसने सदाओ की मदद की। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि इफ़ ऑल द जापानीज वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ टॉम, यानी कि टॉम के इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। और टॉम ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि इफ़ ऑल द जैपनीज़ वर लाइक यू, यदि सारे जैपनीज़ तुम्हारी तरह हो जाए, यानी कि डॉक्टर सदाओ की तरह हो जाए, देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर, तो युद्ध होता ही नहीं। यदि सारे जैपनीज़ तुम्हारी तरह होते तो युद्ध होता ही नहीं। ये बात किसने कही थी? टॉम ने कही थी। किसके लिए? डॉक्टर सदाओ के लिए। और इसी बात को हमें जस्टिफाई करना है।
तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि टॉम सेड दिस टू डॉक्टर सदाओ। पहले आपको बताना है कि किसने किससे ये बात कही थी। टॉम ने ये बात डॉक्टर सदाओ से कही थी। टॉम सेड दिस टू डॉक्टर सदाओ। टॉम ने यह बात डॉक्टर सदाओ से कही। इन स्पाइट ऑफ जापान बीइंग एट वॉर विद अमेरिका, यानी कि इसके बावजूद कि जापान और अमेरिका में लड़ाई हो रही थी। इन स्पाइट ऑफ जापान बीइंग एट वॉर विद अमेरिका, जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई हो रही थी, इस बात के बावजूद सदाओ सेव द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर। इसके बावजूद भी सदाओ ने एक अमेरिकन सोल्जर की जान बचाई। सदाओ सेव्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर। सदाओ ने एक अमेरिकन सोल्जर की जान बचाई, यानी अपने दुश्मन की जान बचाई। ही कंसिडर्ड ह्यूमैनिटी टू बी अबव नेशनलिटी, यानी कि उनका ये विचार था कि जो ह्यूमैनिटी है यानी कि मानवता है वो राष्ट्रीयता से बड़ी होती है। उन्होंने मानवता को राष्ट्रीयता से बड़ा समझा, इससे ऊपर समझा। अबव का मतलब उससे ऊपर समझा। तो ही कंसिडर्ड ह्यूमैनिटी टू बी अबव नेशनलिटी, यानी कि डॉक्टर सदाओ ने मानवता को राष्ट्रीयता से ऊपर समझा। इफ़ एवरीबडी हैज़ लव फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि यदि सभी लोग मानवता से प्रेम करते, यदि सभी लोगों के अंदर ऐसी मानवता होती, नो वॉर्स विल एवर अकर, तो कोई युद्ध होता ही नहीं। इफ़ एवरीबडी हैज़ लव फॉर ह्यूमैनिटी, यदि सभी के अंदर ऐसी ही मानवता होती, नो वॉर्स विल एवर अकर, तो ऐसा कोई युद्ध होता ही नहीं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, और ये द एनिमी चैप्टर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको पूरे चैप्टर का मीनिंग पता है, आपने समझ लिया कि चैप्टर में पूरे क्या बताया गया है, तो इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से शॉर्ट आंसर्स तो एटलीस्ट लिख ही सकते हैं। और अगर आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप कहेंगे तो मैं इस पर भी पूरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग चैप्टर था, तो इस पर हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाया इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पे। लेकिन अगर आप कहेंगे तो इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो हम बना देंगे। तो ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसका आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेसन है, द एनिमी के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, शुड विजर्ड हिट मॉमी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिक टेल टोल्ड बाय मिस्टर जैक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, चाहे ये लॉन्ग में पूछा जाएगा चाहे शॉर्ट में पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट वाज द बेसिक टेल टोल्ड बाय मिस्टर जैक। तो मिस्टर जैक अपनी बेटी जो को कहानियाँ सुनाते थे डेली, तो इसमें कहा गया वो बेसिक टेल, बेसिक कहानी कौन सी थी जो मिस्टर जैक अपनी बेटी को सुनाते थे। तो देखिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल, यानी कि उनका जो प्रत्येक कहानी थी एक बेसिक कहानी में थोड़ी सी वेरिएशन करके, थोड़ा सा डिफरेंस करके वो सुनाते थे डेली। एक ही कहानी में थोड़ा थोड़ा अंतर करके वे उस कहानी को डेली उसे सुनाते थे अपनी बेटी को। अ स्मॉल क्रिएचर, और उस स्टोरी में बेसिक स्टोरी क्या है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा जीव, यूजुअली नेम रोजर, जिसका नाम अक्सर रोजर होता था। तो जो भी जीव होता था, जिस जीव के बारे में स्टोरी बेस्ड होती थी, तो यही नाम उसको दिया जाता था। जैसे फिश के बारे में तो रोजर फिश, स्क्वायरल के बारे में तो रोजर स्क्वायरल, स्कंक के बारे में तो रोजर स्कंक, इस तरह से उसका नाम दिया जाता था रोजर। तो अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा प्राणी, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका नाम यूजुअली रोजर होता था, जैसे रोजर फिश हो गया, रोजर स्क्वायरल हो गया। हैड सम प्रॉब्लम, उसके पास कोई समस्या होती थी, वो जो छोटा जीव है उसके पास एक समस्या होती थी। एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो अपनी समस्या लेकर एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता था। वो अपनी समस्या लेकर एक बुद्धिमान और बूढ़े उल्लू के पास जाता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड, और उल्लू उसे कहता था कि तुम जादूगर के पास जाओ। विजर्ड का मतलब मैजिशियन है। उल्लू उसे कहता था कि तुम जादूगर के पास जाओ। द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक, विजर्ड क्या करता था, एक जादू करता था। दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और जिससे उनकी समस्या दूर हो जाती थी। तो ये इसका बेसिक स्टोरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वाई वॉज जो नॉट हैप्पी विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। वाई वॉज जो नॉट हैप्पी विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टोरी के एंडिंग से खुश क्यों नहीं थी। उसकी बेटी जो स्टोरी के एंडिंग से खुश क्यों नहीं थी। जैसा मिस्टर जैक ने उस स्टोरी को एंड किया, उसकी स्टोरी से, उसके एंडिंग से वो खुश नहीं थी उसकी बेटी। और ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया कि वो क्यों नहीं खुश थी। तो आप बता सकते हैं कि जो वॉज नॉट हैप्पी विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, यानी कि जो कहानी के एंडिंग से
खुश नहीं थी, बिकॉज शी वॉन्टेड, क्योंकि वो ऐसा चाहती थी, दैट द विजर्ड शुड हैव हिट मम्मी, कि विजर्ड को मम्मी को मारना चाहिए था। मैजिशियन मम्मी को मारे ऑन द हेड, यानी उनके सिर पर। वो ऐसा चाहती थी, जो चाहती थी कि विजर्ड यानी कि मैजिशियन मम्मी को उनके सिर पे मारे, एंड नॉट चेंज स्कंक्स स्मेल बैक, और वो स्कंक के स्मेल को दोबारा से चेंज ना करे। आपने अगर स्टोरी पढ़ा है तो आपको पता होगा, स्कंक एक ऐसा जीव होता है जिसके शरीर से बहुत ही बदबू आती है। स्कंक रियल में ऐसा एक प्राणी होता है, एक क्रिएचर होता है, जो इसका स्पेशलिटी यही है कि अगर जब उसके दुश्मन उस पर अटैक करने वाले होते हैं तो वो क्या करता है, अपने शरीर से एक बैड स्मेल छोड़ता है, जिससे उसका एनिमी जो है भाग जाता है। तो रोजर स्कंक बहुत ही ज़्यादा बदबू करता था, जिसकी वजह से उसके साथ कोई भी फ्रेंड्स उसके खेलते नहीं थे, जंगल के कोई भी जीव उसके साथ खेलते नहीं थे, और यही उसकी समस्या थी। तो जिसके लिए वो भी जाता है उस बूढ़े आउल यानी उल्लू के पास जाता है, और उल्लू ने उससे कहा कि तुम विजर्ड के पास जाओ, और वो विजर्ड के पास जाता है तो विजर्ड उसके स्मेल को चेंज कर देता है, उसे रोज़ की स्मेल दे देता है, एक रोज़ यानी गुलाब जैसे महकता है वो स्मेल दे देता है। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और जब वो फिर से जंगल में आता है तो सभी जीव उसके साथ खुशी खुशी खेलते हैं, क्योंकि अब उसका जो बैड स्मेल था वो गुड स्मेल में चेंज हो गया था। तो सारे जीव तो उसके साथ खेल रहे थे अच्छे से, लेकिन जब वो अपने घर पे जाता है तो उसकी माँ को उसकी जो रोज़ गुलाब की सुगंध है वो पसंद नहीं आती, वो उसको बदबू जैसा लगता है, क्योंकि उसकी माँ को आदत हो गई है उसके उस बैड स्मेल की, तो वही उनके लिए अच्छा है। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारी स्मेल ऐसी है जैसे कि स्कंक की स्मेल होती है, वो नॉर्मल है, लेकिन ये जो रोज़ का स्मेल है ये उसकी माँ को पसंद नहीं आया। तो उसकी माँ बिल्कुल गुस्सा हो गई, और वो अपना छाता लेकर चल दी, रोजर स्कंक को लेकर छाता लेकर चल दी उस विजर्ड के पास, और विजर्ड को अपने छाते से मारी, और मारने के बाद उससे बोला कि इसकी स्मेल को वापस से वैसे ही कर दीजिए जैसे ये पहले था। तो विजर्ड ने क्या किया, उसकी स्मेल को फिर से चेंज कर दिया, जैसा वो पहले बैड स्मेल करता था फिर से वैसे ही बना दिया विजर्ड ने। तो इसीलिए इस कहानी से जो बिल्कुल खुश नहीं थी कि एंड में जो जैसा हुआ, वो चाहती थी कि जो विजर्ड है, मैजिशियन है, जब उसकी माँ ने उसको छाते से मारा तो विजर्ड को भी उसको मारना चाहिए था, उसकी माँ को मारना चाहिए था, और उसके स्मेल को चेंज नहीं करना चाहिए था। इसीलिए जो उस कहानी के एंडिंग से संतुष्ट नहीं है, उससे खुश नहीं है, जो वॉज नॉट हैप्पी विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी बिकॉज शी वॉन्टेड दैट द विजर्ड शुड हैव हिट मॉमी ऑन द हेड, यानी कि जो इस कहानी के एंडिंग से खुश नहीं थी क्योंकि वो चाहती थी कि विजर्ड जादूगर मम्मी को हिट करे ऑन द हेड, उनके सिर पर, एंड नॉट चेंज स्कंक स्मेल बैक, और उस स्कंक की स्मेल को फिर से चेंज ना करे। तो इस तरह से आप इन दोनों का आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट लेसन है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि हु वॉज डेरी, डेरी कौन था, वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, और लोग उससे क्यों डरते थे। डेरी कौन था और लोग उससे क्यों डरते थे। या फिर पूछा जा सकता है कि हाउ ओल्ड वॉज डेरी, डेरी की उम्र क्या थी, वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे क्यों डरते थे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि डेरी वॉज अ 14 ईयर बॉय, डेरी वॉज अ 14 ईयर बॉय, डेरी कौन था, एक 14 साल का लड़का था। वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज बर्नट ड्यू टू एसिड, उसके चेहरे का एक हिस्सा, उसके चेहरे का एक हिस्सा एसिड से जल गया था। वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज बर्नट ड्यू टू एसिड, उसके चेहरे का एक हिस्सा एसिड से जल गया था। ही लुक्ड वेरी अगली, वो बहुत बदसूरत दिखता था। सो पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, और इसलिए लोग उससे डरते थे। तो इतना आप इसमें बता सकते हैं। हु वॉज डेरी, डेरी वॉज अ 14 ईयर बॉय, डेरी एक 14 साल का लड़का था। वाई पीपल अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे क्यों डरते थे। वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज बर्नट ड्यू टू एसिड, क्योंकि उसके चेहरे का एक साइड एसिड से जल गया था। ही लुक्ड वेरी अगली, वो बड़ा ही बदसूरत दिखता था। सो पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, इसलिए लोग उससे डरते थे। तो इतना तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु वॉज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे। हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट, और डेरी उनके संपर्क में कैसे आया। मिस्टर लैम कौन थे और डेरी उनके संपर्क में कैसे आया।
तो मिस्टर लैम इस पूरे लेसन के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो आप इनके बारे में जान लीजिए कि मिस्टर लैम वॉज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति थे। विद अ टिन लेग, जिनका एक पैर टिन का था, यानी कि नकली पैर था एक उनका, टिन का बना हुआ। मिस्टर लैम वॉज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति थे। विद अ टिन लेग, जिनका एक पैर टिन का था। हिज लेग वॉज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो इन अ वॉर, और उनका पैर कई साल पहले एक युद्ध में ब्लोन ऑफ हो गया था, उड़ गया था। तो हिज लेग वॉज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो इन अ वॉर, उनका एक पैर एक युद्ध में ख़राब हो गया था और कई वर्ष पहले। ही लिव्ड इन अ बिग हाउस, वे एक बड़े से घर में रहते थे। एंड ही हैड नो फैमिली, और उनका कोई परिवार नहीं था। एंड ही हैड नो फैमिली, उनका कोई भी परिवार नहीं था। एज डेरी वॉज वॉकिंग थ्रू हिज गार्डन, यानी कि जब डेरी उनके बागीचे से होकर गुजर रहा था। एज डेरी वॉज वॉकिंग थ्रू हिज गार्डन, जब डेरी उनके गार्डन से गुजर रहा था। ही फेल्ट द प्लेस आइसोलेटेड, तो उसे लगा कि वो स्थान बिल्कुल शांत है, एकांत है। ही फेल्ट द प्लेस आइसोलेटेड, तो उसे ऐसा फील हुआ कि वो जो गार्डन है वो बिल्कुल शांत है, वहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है, एकांत में है। सो ही गॉट इन टू द गार्डन, इसलिए उसने गार्डन में एंटर किया, इसलिए वह गार्डन में एंटर किया। क्योंकि डेरी का आधा चेहरा जला हुआ था, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे। तो वो भी लोगों के बीच नहीं रहना चाहता था, वो केवल अकेले में रहना चाहता था, लोगों से बातें नहीं करना चाहता था, उनके बीच नहीं रहना चाहता था, एकांत जगह पे उसे रहना अधिक पसंद था। तो इसीलिए जब उसे लगा कि वो बगीचा आइसोलेटेड है, वहाँ पे और कोई पर्सन नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने उस बगीचे में एंटर किया। और कैसे एंटर किया? बाई क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, यानी कि दीवार पर चढ़कर, चार दीवारी जो लगी थी उस पर से चढ़कर उसने उस बगीचे में एंटर किया। दस ही केम इन हिज कॉन्टैक्ट, और इसी प्रकार वह मिस्टर लैम के कॉन्टैक्ट में आ गया। क्योंकि मिस्टर लैम वहाँ पे थे, वो उन्हें देख नहीं पाया, और लेकिन फिर भी मिस्टर लैम वहाँ पे थे, तो दोनों में बातचीत हुई और इस तरह से वो उनके संपर्क में आ गया। इस प्रकार से आप इन दोनों के आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ वॉज डेरीज फेस बर्नट, डेरी का चेहरा कैसे जला था। हाउ वॉज डेरीज फेस बर्नट, इसमें पूछा गया है कि डेरी का चेहरा कैसे जला था। तो आप लिख सकते हैं कि डेरी गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ हिज फेस, यानी कि डेरी के चेहरे के एक साइड पर एसिड गिर गया था। एंड इट बर्नट इट ऑल अवे, और उसने उस चेहरे के एक हिस्से को पूरी तरह से जला दिया था। डेरी गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ हिज फेस, यानी कि डेरी के फेस के एक साइड एसिड गिर गया था। एंड इट बर्नट इट ऑल अवे, और उसने उसके चेहरे के एक साइड को पूरी तरह से जला दिया था। एंड सिंस इट वॉज लाइक दैट, और तब से उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था। एंड सिंस इट वॉज लाइक दैट, तब से उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, जला हुआ। एंड इट वुड नेवर बी एनी डिफरेंट, और वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला था, कभी भी बदलने नहीं वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वॉज मिस्टर लैम अ डिसेबल पर्सन, यानी कि मिस्टर लैम एक अपाहिज व्यक्ति कैसे थे। हाउ वॉज मिस्टर लैम अ डिसेबल पर्सन, मिस्टर लैम एक अपाहिज व्यक्ति कैसे थे। वॉट हैपेंड टू हिम, उनके साथ क्या हुआ था। ये चीज़ आपको पूछा गया है कि मिस्टर लैम एक अपाहिज व्यक्ति कैसे थे और उनके साथ क्या हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि मिस्टर लैम लॉस्ट वन लेग इन अ वॉर, मिस्टर लैम ने अपना एक पैर एक युद्ध में खो दिया था। अ बॉम्ब ब्लू अप हिज लेग, यानी कि एक बम उनके पैर पर गिर गया था। अ बॉम्ब ब्लू अप हिज लेग, एक बम ने उनके एक पैर को उड़ा दिया था। देयर वॉज अ टिन लेग इन प्लेस ऑफ इट, और उसके जगह पे एक टिन का पैर था। देयर वॉज अ टिन लेग इन प्लेस ऑफ इट, और उस पैर के जगह पे उनका एक टिन का पैर था। द चिल्ड्रन वुड मॉकिंगली कॉल हिम लेमी लैम, और जो बच्चे थे वे उनका मज़ा लेने के लिए, उनका उपहास करने के लिए, मॉकिंगली का मतलब उपहास करते हुए, उन्हें लेमी लैम कहकर बुलाते थे। बच्चे उनका उपहास करने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए उन्हें लेमी लैम कहकर बुलाते थे, क्योंकि लेम का मतलब लंगड़ा होता है, लेमी लैम, लंगड़ा लैम कहकर उन्हें चिढ़ाते थे लड़के। पीपल हैड स्प्रेड मेनी स्टोरीज अबाउट हिम, और लोगों ने उनके बारे में बहुत सी कहानियाँ फैला रखी थी। फ्रेंड्स, ये थे इन तीनों चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं।
और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन इससे डिफरेंट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो अगर आपने इन तीनों चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ा है, आपको स्टोरी पता है, तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इसके पहले के 3 लेसन यानी कि द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इन तीनों लेसन के क्वेश्चन आंसर अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों लेसन के सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आप चैनल से बने रहें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।